क्या आपको पता है कि इस्लाम में हलाला प्रथा क्या होती है? हलाला के बारे में कुरान क्या कहती है? कैसे हलाला की आड़ में चल रहा है शारीरिक संबंध का सौदा? क्या सचमुच हलाला जैसी प्रथा से बचाई जा सकती है मुस्लिम शादियाँ? जानिए इसके पीछे की हैरान कर देने वाली सच्चाई। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है हलाला। दरअसल आज के प्रचलित सुन्नी इस्लाम के अनुसार मान लीजिए एक मर्द अपनी बीवी को तलाक दे देता है और तलाक के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ऐसे में अगर वो अपनी पत्नी से दोबारा शादी करना चाहता है तो इसके लिए उसे पहले अपनी तलाकशुदा पत्नी की शादी किसी और से करवानी होती है। उसके बाद अगर उस औरत का दूसरा पति उसे तलाक देता है तभी उसका पहला पति उससे दोबारा निकाह कर सकता है। इसे ही हलाला कहते हैं। इस मसले में एक पैच भी है। इस्लामिक आलिम ये कहते हैं कि वो औरत जिसका तलाक हुआ है वो पहले दूसरे मर्द से शादी करे, फिर ये दूसरा मर्द उसके साथ संभोग करे, फिर वो उस औरत को तलाक दे, तब जाके पहला पति इस औरत से दोबारा शादी कर पाएगा। अगर इस औरत ने दूसरे आदमी से शादी करने के बाद संबंध नहीं किया तो हलाला पूरा नहीं होगा। हर इस्लामिक देश के सुन्नी मुसलमानों के बीच ये प्रथा हमेशा से एक चर्चा और बहस का विषय बनी रही है। कुरान क्या कहता है? हलाला के साथ एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे एक बार में 3 तलाक कुरान सम्मत नहीं है, वैसे ही हलाला कुरान सम्मत नहीं है। कुरान की एक आयत इस तरह के कानून का जिक्र करती है, मगर वो आज के हलाला के जैसा नहीं है। कुरान की आयत कहती है कि अगर उसने उसे तलाक दे दिया है तो फिर वो अपनी पत्नी उसके लिए तब तक वैध नहीं हो सकती जब तक वो औरत किसी दूसरे आदमी से शादी ना कर ले और फिर दूसरा पति उसे तलाक ना दे दे। फिर वो औरत अगर अपने पहले पति के पास वापस जाना चाहती है तो फिर इसमें उसकी और उसके पति की कोई गलती नहीं मानी जाएगी। इसी एक आयत को ढाल बनाकर इस्लामिक विद्वानों ने हलाला जैसी प्रथा को जन्म दिया है। तलाक वाली आयत। इस आयत के पहले की आयत में तलाक का जिक्र है, जिसमें मर्द को समझाया जा रहा है कि अगर तुम अपनी पत्नी से तलाक चाहते हो तो पहले एक बार तलाक बोलो, फिर 1 महीने का इंतजार करो, फिर 1 महीने बाद भी लगता है कि तुम अभी भी उसके साथ नहीं रह पाओगे तो फिर दूसरी बार तलाक बोलो और फिर तीसरे महीने तीसरी बार। अगर आप ध्यान से समझे तो देख पाएंगे कि इस आयत में ये समझाने की भरपूर कोशिश की जा रही है कि आप तलाक ना दें और दे भी तो 3 महीने का वक्त लें। उसके बाद भी ये लगे कि अब नहीं रह सकते साथ में तो फिर उससे अलग हो जाएं। अब इसके बाद अगर फिर भी ये लगता है कि आपने गलती कर दी है तो आप उस औरत से दोबारा शादी तभी कर सकते हैं जब तक कि उसने एक दूसरे मर्द से शादी के बाद उससे तलाक ना लिया हो। मतलब पहले पूरा मौका दिया गया कि 3 महीने में समझ लो। अगर उतने दिनों में भी तुम्हारे समझ में नहीं आया तो अब वो औरत तुम्हारी नहीं है, अब उसे किसी और से शादी करने दो। कहने का मतलब ये है कि इस आयत में कहने की कोशिश की गई है कि अगर तलाक दोगे तो फिर ये औरत अब तुम्हारी कभी नहीं बन पाएगी। अगर बनाना भी चाहोगे तो सिर्फ तभी बन सकती है जब तक उसका दूसरा पति उसे तलाक ना दे दे या मर ना जाए। हलाला इस्लाम में हमेशा से एक पेचीदा मसला रहा है, या यूँ कहा जाए कि इसे पेचीदा बनाकर रखा गया है। निकाह हलाला की विवादित प्रक्रिया का फायदा उठाकर